नमस्कार साथियों RSKMP.in का जो पोर्टल है उस पर कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रोजेक्ट के अंक एवं को करिकुलम एक्टिविटीज़ की जो ग्रेड है उनको पोर्टल पर अंकित करने के लिए ऑप्शन जोड़ दिया गया है। यानी कि जो सुविधा है वह लाइव कर दी गई है और संबंधित विद्यालय के कोई भी शिक्षक साथी अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करके अपने विद्यालय में दर्ज कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के प्रोजेक्ट एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंक एवं ग्रेड पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षक साथी को अपनी यूनिक ID और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही वह लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का पेज उनके सामने रहेगा। यहाँ एक ऑप्शन उन्हें देखने को मिलेगा 5-8 एग्ज़ाम 2022-23। संबंधित शिक्षक को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही शिक्षक साथी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरनल मार्क्स एंट्री, जिसके आगे लिखा है न्यू। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे राइट साइड में आपके सामने दो ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएंगे। सबसे पहला रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप छात्र छात्राओं के जो प्रोजेक्ट के अंक हैं उन्हें पोर्टल पर अपडेट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है को सर्कुलर एक्टिविटीज। इस ऑप्शन की सहायता से सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो ग्रेड निर्धारण है उन्हें आप पोर्टल पर अंकित कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट वर्क के जो अंक हैं उन्हें देखते हैं कि उन्हें पोर्टल पर अपलोड कैसे करना है। छात्र छात्राओं के जो अंक है उनकी एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट वर्क वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए आपको कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट के अंक दर्ज करना है तो आप कक्षा 5 सेलेक्ट करके ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है शो, इस पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो कक्षा सेलेक्ट की है उस कक्षा के विद्यार्थियों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। आप देख सकते हैं संबंधित विद्यार्थियों के नाम आपके सामने रहेंगे। अब यहाँ सबसे पहले कॉलम में आपको प्रवेश पंजी क्रमांक अंकित करना है। उसके बाद में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा, गणित और पर्यावरण के प्रोजेक्ट में आपने जो भी अंक प्रदान किए हैं वह आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। याद रखें प्रोजेक्ट के अंक आपको दर्ज करना है और जो सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी आपको ग्रेड अंकित करना है। तो सबसे पहले आप प्रवेश पंजी क्रमांक अंकित करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी का प्रवेश पंजी क्रमांक 321 है, उसी तरीके से आप यहाँ पर अंक दर्ज कर देंगे विषय वाइज, जो भी अंक उन्होंने प्रोजेक्ट कार्य में प्राप्त किए हैं। बारी बारी से आपको अपने विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के जो अंक हैं प्रोजेक्ट के वह आपको अंकित कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई एंड सबमिट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने विद्यालय की कक्षा के जिन छात्र छात्राओं के प्रोजेक्ट के अंक दर्ज किए हैं वह पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे और आपकी जो जानकारी है वह सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं के एक एक करके प्रोजेक्ट के अंक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों अब चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें यदि हम देखें कोर सर्कुलर एक्टिविटीज, सह शैक्षिक क्षेत्रों की जो ग्रेड है वह हमें इस ऑप्शन की सहायता से दर्ज करना है। सबसे पहले हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः उसी तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है। कक्षा सेलेक्ट करके शो बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप शो बटन पर क्लिक कर देंगे तो पुनः एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो सह शैक्षिक क्षेत्रों के विभिन्न बिंदु हैं वह आपके सामने प्रदर्शित होंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को आपने जो पत्रक तैयार किए हैं उनमें जो भी ग्रेड उन्हें सह शैक्षिक क्षेत्रों के प्रदान किए हैं वह ग्रेड आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। जैसे मान लीजिए साहित्यिक क्षेत्र में A+ है, सांस्कृतिक में A है, वैज्ञानिक में A है, सृजनात्मकता में B+ है, खेलकूद में A है, नियमबद्धता में A है, स्वच्छता में A है, कर्तव्यनिष्ठा में A+ है, सहयोग की भावना में A है, पर्यावरण में B+ है। इस तरीके से आपको बारी बारी से प्रत्येक छात्र छात्राओं की सह शैक्षिक क्षेत्रों की जो ग्रेड है वह अंकित कर देना है और ये कार्य आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जब आप अपने विद्यालय की जो कक्षा 5वीं आपने जो सिलेक्ट की है उसके समस्त छात्र छात्राओं की सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेड अंकित कर दें। उसके बाद सबसे नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है पार्टली सेव, यानी कि यदि आप चाहें, आप पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है कि यह डाटा सही है तो आप इसे कुछ समय के लिए सेव कर सकते हैं। ये सेव हो जाएगा लेकिन पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा। आप इसमें कभी भी लॉगिन करके सुधार
कर पाएंगे। पहले ऑप्शन से आपका यह कार्य होगा। जो दूसरा ऑप्शन है वेरीफाई एंड सबमिट, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डाटा फिल किया है वह वेरीफाई हो जाएगा और RSKMP.in का जो पोर्टल है उस पर पूरी तरीके से सेव हो जाएगा, यानी कि आपकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, फिर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अंतिम ऑप्शन रिसेट का है। इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप गलत डाटा दर्ज कर चुके हैं तो उसकी सहायता से आप पूरा डाटा साफ कर सकते हैं और पुनः जो डाटा है वह फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे प्रोजेक्ट के अंक हों या फिर को सर्कुलर एक्टिविटीज यानी कि सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेडें हों, आप बहुत ही आसानी से कक्षावार छात्र छात्राओं के पोर्टल पर अंकित कर सकते हैं। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, जो प्रोजेक्ट के अंक हैं वह आप बहुत ही सावधानी पूर्वक दर्ज करें, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो के। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के प्रोजेक्ट एवं को सर्कुलर एक्टिविटीज के अंक निर्धारण के संबंध में था। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।